नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पल्लव शर्मा। स्वागत करता हूं आपकी नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आपको क्विकली अपना सिलेबस ख़त्म करना है तो यहाँ से ये पूरा वीडियो आप देख लें। ठीक है, और किसी भी चीज़ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, या तो टेस्ट सीरीज़ ले लें, मॉक टेस्ट ले लें, और अगर आप कुछ भी एसएससी हो, जेके एसएसबी हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो, आप इसको एक बार वीडियो को देखें, खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर अपना पीवाईक्यू करें। और कोर्सेस अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसका सिलेबस ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप क्विकली चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो और आप कॉन्फिडेंस मिले तो आपके लिए ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। इस पर मैंने इंक्लूड किया है एसएससी सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कुछ बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जेके एसएसबी के क्वेश्चंस हैं, और वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो प्लेसमेंट्स के लिए एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये इनफ है। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे, 65 क्वेश्चन है, इतने अगर आपने कर लिए तो ये इनफ है। चलिए, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें क्वेश्चन निकालने का। अगर नहीं निकलेगा तो फिर सोल्यूशन देखें। चलो, सबसे पहले ये क्वेश्चन निकालने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि रेशो क्या होता है। देखिए, दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करना, ठीक है, और फिर ये देखना कि फर्स्ट क्वांटिटी के रिलेटेड सेकंड क्वांटिटी कितनी है। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़, इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर इन द रेशियो ऑफ ए एंड बी, इट मीन्स फॉर एवरी ए यूनिट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी देयर आर बी यूनिट्स ऑफ सेकंड क्वांटिटी। क्या मतलब है इसका? रेशियोज क्या होता है कि ए अगर मेरा 10 है ना, ठीक है, अगर ए मेरी 10 क्वांटिटी है तो बी उसके रिलेटेड 6 क्वांटिटी होंगी, ऐसा। ठीक है, जैसे ये है, तो इसमें रेशो क्या है कि अगर ये 7500 है तो बी यहाँ पे 4000 है। और रेशो में हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता। अगर ये रेशो में नंबर है ना 7500, ये तो एग्जैक्ट नंबर है, बट इसकी रेशो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 75/40, 75/40, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये अब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं पता हमें, अब ये रेशोज़ में है। ठीक है, मैं इसको अगर 5 से डिवाइड करूँ तो 15/8 भी लिख सकता हूँ। जैसे ये है ए रेशो बी को मैं 7/3 भी लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 28/12 भी लिख सकता हूँ। और अगर इन दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 63/27 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो रेशो हमारा एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट, अब ये देखो 7500 है और 4000, ये एग्जैक्ट नंबर है ए और बी का। इसकी हमने रेशो निकाली तो 15/8 आया था। अब ये एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, इसको हम 15x लिखेंगे, 8x लिखेंगे, और अगर इन दोनों का सम करेंगे तो ये इनके बराबर आएगा। यहाँ पे 15x किसके बराबर है? 7500 के बराबर है। तो x की वैल्यू अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 15 5 का 75 होता है तो 500, तो x की वैल्यू 500 आएगी। तो इसका 15/8 में अगर कोई भी नंबर है तो इसका एग्जैक्ट नंबर क्या है, x की वैल्यू निकाल दी तो 15 × 500, और ये क्या होगा 8 × 500। तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ ये हैं। ठीक है, ये होता है रेशो। जैसे मेरा रेशो है 2.75/8.80, हम रेशो को ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर वो इंटीजर की फॉर्म में हो तो हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, जैसे 2.75 को 8.80 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 275/880। इसको मैं कट कर सकता हूँ ना 11 से। तो मुझे पता है ये 11/25 का 275 होता है। कैसे पता चला? किसी भी नंबर को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो उसकी जो लास्ट ये डिजिट्स हैं उसका एडिशन मिडल में होगा। जैसे अगर मैं 44 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना तो ये मेरा 484 होगा। कैसे? 1 4 का 4, 1 4 का 4, 1 4 का 4, 1 4 का 4, 484। समझ रहे हो? तो इन दोनों का सम मिडल में होगा। तो मुझे दिख गया कि ये 25 का 25 × 11 से डिवाइड हो रहा है, और 88 मेरा किससे होता है? 80 से। 88 8 से ये तो होता है, 11 8 का 88। अब इन दोनों को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 5 रेशियो ये कितना आएगा? 16।
5:16 आ गया। ठीक है, जैसे ये है 9/5 इक्वल टू 2.7। अब ये मेरा फ्रैक्शन में रेशो है, तो मैं इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, तो 9/7 का कितना आ जाएगा? 63:10। अब अगर रेशो हमें इस फॉर्म में दी है तो हमें इसमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है इन तीनों के डिनोमिनेटर का। 10 का, 15 का, 20 का एलसीएम अगर हम तीनों से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो रेशो तो सेम आएगी ना। जैसे अगर 2:3:4 है, अगर मैं इन सभी को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे 2 × 3, 3 × 3, 4 × 3, तो 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, रेशो तो यही बचेगी 2:3:4। तो अगर हम इन तीनों ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो इन तीनों में का एलसीएम हो, तो इन तीनों का एलसीएम क्या है? मुझे दिख रहा है यहाँ पे 60 आएगा। ठीक है, तो 3 × 10 × 60 रेशो, 7/15 × 60 रेशो, 13/20 × 60। ये मैं आपको अभी बेसिक सिखा रहा हूँ। तो 18 रेशो 15 से 4 का। ठीक है, 7 4 का कितना होता है? 28 रेशो, यह आएगा 3, तो 39। 18 रेशो 28 रेशो 39। अच्छा, नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा कि ए रेशो बी मुझे दिए 9:11 है, बी रेशो सी दिए 5:7 है। तो ए बी सी मुझे फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे हम? सिंपल है, ए रेशो बी रेशो सी ऐसे लिख देंगे। ए रेशो बी कितने? 9:11। बी रेशो सी कितने? 5:7। तो यहाँ पे मुझे 5 यहाँ पे लिख देना है, 11 मुझे यहाँ पे लिख देना है, और इनका मल्टीप्लिकेशन करनी है आपस में। 9×5 का 45, 11×5 का 55, और 7×11 का 77। ये इनकी आपस में क्या है? रेशो है। ए बी सी इस रेशो में है। अभी अगर मेरे को 4 नंबर दिए हुए हैं और मुझे पहले इन्होंने कहा है कि ये फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे फाइंड? ए रेशो बी सी डी ऐसा लिख देंगे। ए रेशो बी कितना है? 3:2, बी है 5:6 और 7:1, और ई मेरा कितना है? 4:9। मुझे यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे 5:7:7:4:4:4, यहाँ पे 2 ऐसा लिखना है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको रेशो मिल जाएगी। तो क्या है इनकी रेशो? अभी एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि 2 इन सभी में आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो मैं इन सभी को कैंसिल कर सकता हूँ, समझ रहे हो? अभी ये वैल्यू है क्या, अगर मैं आपको लिख के बताऊँ तो 3 × 5 × 7 × 4 रेशो, 2 × 5 × 7 × 4 रेशो, 2 × 6 × 7 × 4 रेशो, 2 × 6 × 1 × 4 इनका रेशो 2। ठीक है, ये नंबर है। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा था ना, 2 यहाँ पे भी है, 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 और 2 यहाँ पे भी है, समझ रहे? तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकता था और इजीली इसकी मल्टीप्लाई करके मेरी रेशो निकल जाती, ए बी सी डी ई की रेशो। और अगर इन्होंने मुझे ये कहा है कि ए रेशो ई फाइंड करना है इन सभी में, तो मैं क्या करूँगा? इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में। जैसे ए रेशो बी किसके बराबर होता है? A/B के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको रेशो में बताया था ना कि रेशो क्या होता है, अगर कोई भी टर्म ए रेशो बी है तो उसका मतलब होता है A/B। ठीक है, तो मुझे पता है कि A/B किसके बराबर है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, A/B इंटू B/C इंटू C/D इंटू D/E। यहाँ पे B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, D से D कैंसिल, बट यहाँ पे मेरे को अलग अलग दिया हुआ है। अगर मेरे को एग्जैक्ट यहाँ से नंबर पता चल जाए तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा बीच में, और A और E ही बचेगा, तो ये इनकी रेशियो होगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपको दिख जाएगा। अब जैसे ये बेसिक है तभी आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो चलो, अभी जैसे ये नंबर है 4A 5B 8C, इसको मुझे A रेशो B रेशो C में फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? A रेशो B रेशो C कैसे आएगा? 4 1/4 आ जाएगा। ये यहाँ पे 5B है तो 1/5 आ जाएगा, यहाँ पे 8C है तो 1/8 आ जाएगा।
और इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा इन तीनों को, तो इन तीनों का एलसीएम क्या है, 4 5 का 20 और 40 इन तीनों में आ रहा है। तो मैं अगर इनको 40 से मल्टीप्लाई करूँ तीनों को, तो ये 10, ये आएगा 8 और ये आएगा 5। तो इनकी रेशो क्या आ गई, 10:8:5। ईजी था। चलिए, अगर मेरा नंबर ये है 9a:5, 15b:10c और इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ए मेरा किसके बराबर है, 2/9 के, बी मेरा किसके बराबर है, 4/15 के, सी मेरा किसके बराबर है, 7/10 के। ये आपस में तीनों रेशो में है। अब मुझे इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, तो मेरी एग्जैक्ट रेशो निकल जाएगी, A:B:C। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, A=B=C, तो ए मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 5 के, बी मेरा 5 के, सी 19 के, और A:B किसके बराबर आ जाएगी, 5 5 19 के। आपस में कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है। चलिए, इफ़ A:B+C = 8:17, B+C, अच्छा तो मेरे को C:A+B फाइंड करना है। इजी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं इन तीनों का सम कर दूँ तो मेरे को कितना दिख रहा है, ये 7 A+B+C मेरे को कितना दिख रहा है पहले में, तो 15 8 कितना होता है, 8 7 25, और ये मेरे को कितना दिख रहा है, A+B+C 15। अगर मैं इन तीनों को इक्वल बना दूँ, यहाँ पे अगर 25 है, यहाँ पे 15 है, तो मैं इन तीनों को एलसीएम ले लूँ इन तीनों का, तो कितना होगा, ये 50 भी नहीं आएगा, 75 में आ सकता है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो दोनों को कितना आ जाएगा, 75 75, समझ गए। इन तीनों का सम कितना आ गया, 75, इसका भी कितना आ गया, 75। तो A:B+C मेरा कितना दिया था, 8/17। मुझे इन दोनों को 75 के बराबर बनाना है, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, ये ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 3 24, और 17 3 B+C कितना आ गया, 51। और अब ये नंबर है, तो B/C+A 4/11। तो यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, 20/55। तो मेरे को B की रेशो मिल गई, B 20 है, A मेरे को मिल गया 20 है, B मेरा मिल गया, अरे A मेरा 24 है, B मेरा 20 है, तो C मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना। A अगर मेरा 24 है, B मेरा 20 है, तो C कितना होगा, 75 माइनस 44, तो 131, तो C 31 होगा। और 31:A+B कितना है, 44। ये मेरा नंबर आ गया। ठीक है, C:A+B 31:44। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था, A:B+C मेरा है 8:17, तो मुझे पता है कि 8:17 आ गया। B+C+A ये किसके बराबर दिए, 4:11, तो 4:11 आ गया। अच्छा, अभी मुझे इन तीनों के सम का एग्जैक्ट नंबर बताना था। ये इन तीनों का फर्स्ट रेशो के हिसाब से 25 था, ये सेकंड रेशो के हिसाब से 15 था। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। चलिए, अगला नंबर है A/B मेरा है 5/2 के। तो मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ पे A यहाँ पे कितना होगा, A/B है 5/2 के, तो A किसके बराबर होगा, 5x, कोई नंबर होगा ना इसका मल्टीपल, तो x मान लेता हूँ। और B मेरा कितना होगा, 2x। मुझे 5x इसमें पुट करूँगा, B में 2x पुट करूँगा, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर दिख जाएगा। बट मैं x क्यों पुट करूँगा, x कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा ना आपस में, तो सीधा 5 पुट करता हूँ। तो 3 × 5 - 4 × 2/7 × 5 - 6 × 2, तो ये किसके बराबर आया, 15 में से मैंने 8 निकाले, तो 7/35 में से मैंने 12 निकाले, तो 23।
7.23 आ गया। और इस केस में मैं रेशो नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि इसकी पावर डिफरेंट है। अगर ये स्केयर में था तो ये भी स्केयर में होना चाहिए था। ठीक है, जब पावर डिफरेंस हो तो मैं रेशो नहीं निकाल सकता वैल्यू पुट करके। ठीक है, यहाँ पे पावर सबकी 1 थी तो मैं आंसर निकाल पाया, यहाँ पे पावर डिफरेंट है तो मैं नहीं निकाल पाऊँगा। चलिए, प्रपोर्शन क्या होता है? दो रेशो प्रपोर्शन में तब होगा जब वो इक्वल हैं, उनकी रेशोज़ इक्वल हैं। जैसे अगर ए रेशो बी है तो प्रोपोर्शन में तब होगी जब ए रेशो बी इक्वल होगा सी रेशो डी के। इसका मतलब क्या होता है? मुझे पता है रेशो ए रेशो बी क्या होती है, ए अपॉन बी। ठीक है, तो ए अपॉन बी इक्वल होगा सी अपॉन डी के, या इन दो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना इनको, तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होती है? जैसे मेरा ए रेशो बी है, सी रेशो डी है, ई रेशो एफ है, तो इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कंपाउंडेड रेशो होती है, कंपाउंडेड प्रोपोर्शन होता है। डुप्लीकेट रेशो क्या होती है? जैसे कोई नंबर है ए रेशो बी की फॉर्म में, तो अगर मैं उसका स्केयर कर दूं तो वो डुप्लीकेट रेशो, जैसे 5:3 है तो इसका डुप्लीकेट रेशो है 25:9। ऐसे ही सब डुप्लीकेट रेशो क्या होती है? इसका अंडर रूट। एंड ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होती है? इनका क्यूब। और इन्वर्स रेशो क्या होती है? उसको 1/, उसका नंबर कर देना। जैसे ए है तो उसको 1/a कर देना। अच्छा, ये सब आपको जानना ज़रूरी क्यों है? कई बार वो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ देता है। जैसे नंबर दिया होगा 5:3, तो वो कह देंगे इसका डुप्लीकेट रेशो फाइंड करो। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा डुप्लीकेट रेशो क्या है तो कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो ये टर्म्स हैं जो आपको जो नेक्स्ट 3 टॉपिक हैं हमारे, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? जैसे हमें पता है ना कि 4 नंबर आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये देखो, जैसे ए रेशो बी प्रोपोर्शन में है विद सी रेशो डी के। इसका मतलब क्या होता है कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जो मिडल नंबर है ना, ये जो सेकंड और थर्ड नंबर है, ये सेम होते हैं, मतलब इक्वल होता है। तो अगर मेरा ये इक्वल है तो ए रेशो एक्स, एक्स रेशो बी। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि इन्होंने ये 2 नंबर प्रोवाइड किए होते हैं और कहा होता है कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड करो, मतलब मीन इन दोनों के बीच की नंबर फाइंड करो। तो हमें पता है कि इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और एक्स इक्वल टू रूट ए बी। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? जैसे ए है बी, ये प्रोपोर्शन में होता है विद एक्स। इस समय हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर दिया होता है और थर्ड हमें फाइंड करने के लिए कहते हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि ए एक्स किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर के, और एक्स किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर अपॉन ए। और फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इन्होंने हमें फर्स्ट 3 नंबर दिए होते हैं और कहा होता है कि लास्ट फाइंड करो, फोर्थ नंबर फाइंड करो। तो फोर्थ कैसे फाइंड करेंगे? बी सी अपॉन ए किसके बराबर है? डी के। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट्स थे जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जितने भी है इतना ही कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें कहता है कि ए रेशो बी मुझे दिए 2:5, सी रेशो बी दिया है 3:4, एंड देन ए बी सी किसके बराबर होगा? तो मुझे पता है ए बी सी, ऐसे लिख दूंगा मैं पहले। ये दिया 2:5 के, बी सी बी, तो सी यहाँ पे 3 है और ये 4 है। ठीक है, सी पहले दिया हो तो C 3 4। हमें पता है यहाँ पे 4 लिखूँगा, यहाँ पे 5 लिखूँगा, आपस में इनका मल्टीप्लाई करूँगा, रेशो निकल जाएगी। 8:20:15 है यहाँ पे, तो ये आएगा आंसर। क्वेश्चन में कहता है इफ़ x एंड 4y आर इन द रेशियो ऑफ 3 and 4 देन द वैल्यू ऑफ 2x + 3y अपॉन x - 2y। तो ईजी है, मुझे दिया है x अपॉन 4y किसके बराबर दिया है? 3/4 के। मतलब x अपॉन y किसके बराबर होगा? 3/1 के। इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरा आंसर निकल जाएगा। 2 3 का 6 + 3 अपॉन x पुट करूँगा यहाँ पे 3 - 2, कितना आएगा? 9। ठीक है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:5,
C/B 3/4, A/B/C फाइंड करना है, ईजी है। ये दिया 2/5, C दिया 3/4। अच्छा ये रिपीट हो गया, आप खुद ट्राई करना है इसको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अभी। इफ़ द फोर नंबर्स 39, 117 एंड 17 एंड y आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का यहाँ पे लगेगा, मुझे पता फोर्थ प्रोपोर्शनल हम कैसे निकालते थे, इन दोनों का मल्टीपल अपॉन इसका, तो 117 इंटू 17/39, ये y के बराबर आ जाएगा। अच्छा अभी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये 39 3 का 117 होता है। कैसे, मैंने इसको कैसे किया, 30 + 9 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 33 का कितना होता है 90, 9 3 का कितना होता है 27, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 117, ठीक है। और 3 17 का कितना होता है 51, तो 51 आंसर आएगा। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 7 एंड 112, तो मुझे बताया मीन प्रोपोर्शन किसके बराबर होता था 7 × 112, ठीक है, बताया है ना आपको। तो कॉन्सेप्ट में देखना एक बार फिर से। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 7 इंटू, ये मुझे दिख रहा है 2 × 56 है, तो 56 किसके बराबर होता है 7 × 8 के, तो 2 × 7 × 8, ये मुझे दिख गया 7² और ये मुझे दिख गया 16 मतलब 4², तो 7 × 4 28, आंसर निकल गया, ठीक है। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 11/15। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो कितनी है 11/15 है। इफ़ देर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज़ इन द स्कूल बट आर द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस मतलब मेरे 4 ज़्यादा है ना, गर्ल्स मेरी 4 ही ज़्यादा हुई ना बॉयज़ से रेशो के हिसाब से, तो 4 की वैल्यू उन्होंने मुझे दी है 200, मुझे बॉयज़ निकालना है। बॉयज़ कैसे निकलेगा, एक अगर 200 है 200/4 है, तो 11 किसके बराबर होगा 200/4 × 11, 4 मुझे पता है 50 का, और 50 10 का 500, और बीच में 50 ऐड 550 आ गया, ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A and B have some toffees. If A gives one toffee to B, then they have equal number of toffees. If B gives one toffee to A, then the toffee with A are double with B. The total number of toffees with A and B. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। वो हम मान लेते हैं A के पास X टॉफ़ी है, B के पास Y टॉफ़ी है। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से कह रहे हैं कि जब मेरा A B को 1 टॉफ़ी देता है तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब जब मैं x - 1 करूँ तो मेरा y + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है, तो मैं इसका सॉल्व कर लेता हूँ, x - y = 2। और दूसरी कंडीशन के हिसाब से कह रहे हैं जब b a को एक टॉफ़ी देता है तो a के पास डबल हो जाती है, तो मतलब जब b a को टॉफ़ी दे रहा है मतलब y - 1, ये किसके बराबर हो जाएगा x + 1 के, और ये डबल हो जाती है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x + 1 = 2y - 2, तो x - 2y = -3। फर्स्ट ये आ गई, सेकंड ये आ गया कंडीशन, इन दोनों से मैं फाइंड कर सकता हूँ ना, x - 2y = -3। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो x से x कैंसिल, y = 5, बाई 5 है तो x 7 है, ठीक है। दोनों का सम पूछा है मेरे को a और b का, तो 5 7 कितना होता है 12। In a bag containing red, green and blue pens, the ratio of red, blue and green pen, देख रहे हो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए रेड ग्रीन ब्लू दिए और यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन कह दिया, कितना है 749। द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द बैग इज़ 320, मतलब इन तीनों का सम, बैग में 3 ही बॉल है, रेड ग्रीन और ब्लू की, तीनों रेशो हैं, तो मतलब टोटल बॉल्स कितनी रेशो में 7 9 14, ठीक है। तो मेरी टोटल बॉल्स कितनी हुई 20, इन तीनों का सम कितना हुआ 9 4 13, 13 7 20, 20 की वैल्यू मुझे दी है 320, और मुझे कहा है कि रेड का हाउ मैनी ऑफ देम वर रेड, तो रेड मुझे फाइंड करनी है, तो रेड किसके बराबर होगी, एक अगर 320/20 है और ये 7 है, तो मतलब 320/20 × 7, यहाँ से ये 16, 16 7 का कितना होता है 2 4 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बैग कंटेन्स 550 इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 20 पैसा कॉइन, ठीक है। बंदे के पास पैसा में दिया ना तो कन्वर्ट कर लेते हैं, बंदे के पास टोटल एक रुपये में 100 पैसा होता है, तो इसमें कितना होगा × 100,
तो इतना पैसा है, ठीक है। 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के कॉइन के फॉर्म में है उसके पास पैसा। तो एक 50 पैसा आ गया, 25 पैसा आ गया, 20 पैसे की फॉर्म में पैसा है, ठीक है। और कितनी कितनी रेशो में है, ये 2 रेशो में है, 2x, ये 3x की फॉर्म में है, ये 5x की फॉर्म में है। उन्होंने कहा है द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाई 50 पैसा एंड 20 पैसा। अच्छा, इसका और इसका मुझे डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये टोटल कितना हुआ, मतलब अगर ये 2 रेशो में है 50 पैसा, तो ये टोटल कितना हुआ, 100x हुआ, ठीक है। मतलब 550 में से 100x ये कॉइन हुए, ये कितने हुए 15x, ये वैल्यू होल्ड कर रहा है, और 100x ये वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, 0 आ गया। इजी क्वेश्चन था। अगर समझ नहीं आए तो एक बार फिर से समझो। क्वेश्चन था कि बैग में मेरे पास टोटल 550 रुपया पड़ा है, और ये 550 मेरे कितने 3 सिक्कों में पड़ा हुआ है, ठीक है। एक 50 पैसे का सिक्का है, एक 25 पैसे का सिक्का है, एक 20 पैसे का सिक्का है, और इनकी रेशो दी हुई है, मतलब मेरे इतने इतने सिक्के पड़े हुए हैं। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। मतलब बैग में अगर मेरे पास इसके 5 सिक्के पड़े हैं, ठीक है, इसके 3 के मल्टीपल में सिक्के पड़े हैं, इसके 2 के मल्टीपल में, और लगा लो कि एग्जैक्ट नंबर है 2x 3x 5x, ठीक है। ये रेशो है ना, और एग्जैक्ट नंबर ये है कि इतने मेरे पास 50 पैसे के सिक्के हैं, इतने मेरे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, इतने मेरे पास 20 पैसे के सिक्के हैं। तो मतलब अब अगर मेरे पास 2x सिक्के हैं 50 पैसे के, तो ये टोटल रुपए कितने होंगे, इन दोनों को मल्टीपल ही होगा ना, तो ये 100x हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 75x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। मुझे कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो मुझे तो सामने दिख ही रहा है 0 है, बट अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे पता है ना इन तीनों का सम किसके बराबर है, 550 रुपये के बराबर है। तो मतलब इसके पैसे के बराबर है। यहाँ से मैं x निकाल लूँगा और फिर x यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स दिख जाएगा कि वो कितने कितने हैं। 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, 25 पैसे के कितने हैं, 20 पैसे के कितने हैं, ठीक है। तो ये आ गया 0, तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस इन द रेशो 7:5। ए और बी ने 7:5 में बिजनेस किया, ठीक है, इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस में। तो अगर इतने में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इफ़ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज़ फॉर चैरिटी, 15% मतलब चैरिटी में चला गया, तो इनके पास कितना कितना बचा होगा, 85% ही बचा होगा, ठीक है। इसको भी 85% का प्रॉफिट मिलेगा, इसको भी 85% का प्रॉफिट मिलेगा, बट इसको 5 पे मिलेगा, इसको 7 पे मिलेगा, ठीक है। एंड ए शेयर इन द प्रॉफिट इज़ 15% देने के बाद ए का जो प्रॉफिट है ना वो 5,950 के बराबर है। तो व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, तो मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है, मतलब 15% भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना टोटल प्रॉफिट, और ये 12 पे निकालना पड़ेगा ना, इस पे भी इस पे भी। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 7, और मुझे दिया है कि 85% इसका प्रॉफिट, तो कितना होगा 17/20। मुझे पता है ना, इसको परसेंटेज चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है कि 5% अगर मुझे पता है कि 1/20 है, तो मुझे पता है 5 17 का 85 होता है, तो मैं इसको 17/20 लिख सकता हूँ। तो 17/20 किसके बराबर दिया हो, 5950 के। 7 से ये कैंसिल होता दिख रहा है मुझे, 7 8 का, ठीक है, 56 और 35 85। 17/5 का कितना होता है, 17/5 का तो 50 आ गया। और अगर मैंने ऐसे ही रखा होता ना 85/100, तो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाती। मुझे पता है 5950, 7 से अगर ये कैंसिल हो जाता तो 850, 85 से सीधा 10, तो ये एक की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1000। और यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 से मैं 1000 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12,000। अगर मुझे ए का टोटल प्रॉफिट निकालना होता ना तो सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करता तो 7,000 आ जाता। और जब मुझे पता है कि इसका 15% मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, अगर इसका टोटल प्रॉफिट 7,000 हुआ है, 15% अगर ये दान कर दे तो ये कितना आएगा, 85/100 ही लेगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल,
70 को अगर मैं 85 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो एग्जैक्टली यही नंबर आता है। ठीक है, तो 12,000 मेरा आ गया टोटल प्रॉफिट। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए क्या है, मुझे पता है थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता था, ए रेशो बी एंड बी रेशो एक्स। ये मुझे फाइंड करना है। मुझे पता है बी स्केयर अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स। तो बी स्केयर क्या है, ये है ना बी, तो एक्स माइनस वाई का होल स्केयर अपॉन एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये एक्स माइनस वाई, अरे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आएगा ना, तो ये एक्स प्लस वाई आइडेंटिटी है, ये से ये कैंसिल और मेरा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। मुझे ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में, क्यों, मुझे सामने दिख रहा है। अगर आपको आइडेंटिटीज़ आती है ना तो ये आपको ईजिली, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं इसको, तो अगर ये आपको आता है ना तो आपको टाइम, ऑप्शन भी ये गलत दिया हुआ है, इसका सही आंसर ये आता है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है तो मैंने सही किया हुआ है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1 2 3 6 312 और 414, क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल है ना, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल डी है, तो डी किसके बराबर होगा, 312 इंटू 412 अपॉन 1536। मुझे पता है 400 इंटू अगर मैं 3 करूँ तो 1200 आएगा। 12 मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे, तो 12 3 का कितना होता है 36, तो 12 36 आ गया ना, तो मतलब ये 3 में डिवाइड हो रहा है। और इसको अगर मैं करूँ तो 10 में 30, 12 तो 100, 3 4 का, तो 104 इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आएगा। 104 ऑप्शन में नहीं है, तो ये है इसका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। मुझे मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, किसके बराबर होता है ये, 125 इंटू 405 के बराबर होगा। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 25 मुझे दिख रहा है, 5 का स्केयर होता है, तो मैं ऐसे लिखूँगा 5 इंटू 405। 405 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो किसके बराबर आएगा, 405 इंटू 5, 5 5 का 25। तो मुझे ये पता है कि ये 45 का स्केयर होता है, आपको स्केयर आना ही चाहिए। ये 45 का स्केयर होता है, तो इसका मेरा कितना आ जाएगा 45, ये मेरा कितना आएगा 5, 5 इंटू 45 किसके बराबर होता है, 5 40 का 200, तो 25, तो 225 आना चाहिए, ये आ गया 225। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 numbers are in the ratio of 1 2 3 by adding 5 to each of the number then the ratio changes to, ठीक है, 1:2:3 की फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको एग्जैक्ट नंबर मान लूँ तो x है, ये 2x है, ये 3x है। इसमें अगर मैं 5 ऐड करूँ ना तो ये मेरा किसके बराबर आता है, 2 के, ये 3 के और ये 4 के रेशो में है। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर ये क्या है, x तो है, ये 2x है, ये 3x है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दो से मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है x प्लस 5 अपॉन, ये रेशो में है ना, तो 2x प्लस 5 किसके बराबर है जी, 2:3 के, तो 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x प्लस 10, तो x इक्वल टू 5, आंसर आ गया। क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, तो फोर्थ प्रोपोर्शन किसके बराबर होगा, 192 इंटू 216 अपॉन 144, ये किसका होता है, 12 का स्केयर होता है, ये भी 12 से डिवाइड हो रहा है, तो 12 1 का 12, 72 तो 6 का, और ये 12 रहा तो 12, ये भी डिवाइड हो रहा है, 1 का 96 8, तो 18 इंटू 16 किसके बराबर होता है, यूनिट से निकाल सकता हूँ, ये आखिरी में तीनों का डिफरेंस है, तो 6 8 का कितना होता है 48, 8 किसके लास्ट में है, तो ये आ गया 288। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइल केक बेकिंग अ केक फॉर 15 पीपल, जब वो 15 पीपल के लिए केक बनाती है तो उसको 2.4 kg आटा यूज़ कर रही है। ठीक है, हाउ मच फ्लोर विल शी नीड टू बेक सिमिलर केक, अच्छा ठीक है, 15 लोगों के लिए अगर वो 2.4 kg आटे का यूज़ करती है, एक के लिए वो कितना करेगी, 2/4 अपॉन 15, और 36 के लिए कितना करेगी, 2/4 अपॉन 15 इंटू 36। तो मुझे दिख रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 का और ये 12 का, एंड यहाँ पे
अच्छा 5, तो 12 को अगर मैं 2.4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 4 8 4 4 और 2 1 का 2, 8 8 8, 28.8 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? 288 डिवाइडेड बाई 5, 5 का 25, 3 38, 7 का तो 5.7 दिख गया मेरे को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, तो ए बी सी हमें रेशियो में दी है 3:2, 6:5 एंड 4:3। द सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज़, मतलब इन दोनों का सम की सैलरी किसके बराबर है? 40500 के, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट इज़ द सैलरी ए इज़ मोर देन दैट ऑफ सी, तो ए सी से कितनी बड़ी है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी रेशो इंटीजर्स में ले आते हैं, तो एलसीएम इसका कितना होगा? ये 5 है, ये 15, 15 और 30, तो इन सभी को 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। इन सभी को 30 से मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो ये 15 3 का 45, ये आएगा 6 36 और ये आएगा 40, ठीक है। इन दोनों का सम मुझे दिया है 40500 के, तो ये किसके बराबर है? 81, 81 दिया है अगर 40500, मुझे पता है 80 4 का कितना होता है? 400, तो 81 4 का 80 5 का 400 होता है, तो 81 5 का कितना होगा? 405, मतलब 500 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। मुझे कंपैरिजन करना था ए की सी से कितनी ज़्यादा है, तो मतलब 5/40 × 100, ये वैल्यू मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। 5/40 × 100, तो 0 से 0 कैंसिल, और ये 4 और ये आएगा अपना 2 और 5, 25/2 मतलब 12.5%, तो ये 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इन अ स्कूल, अच्छा ये गलती से गलत लिख दिया था मैंने, तो सही किया, अभी मैंने करेक्ट किया इसको। सो इन अ स्कूल 5/12 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज़, मतलब अगर टोटल यहाँ पे 12 है ना, तो 12 अगर मेरे टोटल स्टूडेंट्स हैं जिसमें 5 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज़ हुए, ठीक है, रेस्ट आर बॉयज़। 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 14, मतलब 4/7 क्या, 7 का 4/7 कितना होता है? 4/7 इंटू 7, तो 4, मतलब वो 4 मेरा बिलो 14 है, ऐसा लिख सकता हूँ, और 3 मेरा मतलब अबव 14 हुआ। और कह रहा है कि 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 ईयर और अबव, तो मतलब अगर मेरी 2 है जो 14 साल से बड़ी हैं गर्ल्स, तो 3 क्या हुआ? 14 साल से छोटी हुई। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 14 ईयर ऑफ एज इज़ 1120, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज़, ठीक है। तो मेरे को इनका सम दिया है, ठीक है, जो बिलो 14 है, तो 7 का सम अगर मेरे को दिया है 1120, मेरे को क्या है 12 है ना टोटल स्टूडेंट्स, तो 12 का निकालना है। तो 12 का कैसे निकलेगा? 1120/7 इंटू 12, तो इसको डिवाइड करते हैं, 7 1 का 7, 42, तो 6 का 42, 160, 160 इंटू 12 कितना होता है मुझे पता है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, 12 को 10 + 2 में कर देता हूँ, तो 160 से अगर 10 को करूँगा तो 1600, और 160 को 2 से करूँगा 320, 0291 1920, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A sum of 1200 is divided between A, B, C and D such that the ratio of share of A and B is 8:9 and B and C is 2:3, that of C and D, ठीक है। What is the difference between the share of B and D? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। A B C D 12,000 इन सभी में डिवाइड किया हुआ है। ए बी की रेशियो है 8:9, बी सी की रेशियो है 2:3, सी डी की रेशियो है 9:13। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड डी, तो बी और डी का डिफरेंस बताना है, इजी है। तो सबसे पहले मैं इनको प्रोपोर्शन में कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, 9 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 3। अभी आप देख रहे हो ना 9 यहाँ पे कॉमन है, तो मैं इन सभी को काट सकता हूँ, कैसे कि ए में मेरा 8 × 2 × 9 आएगा, और बी में मेरा 9 × 2 × 9, सेम ऐसे ही तीनों का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 सभी में कॉमन आएगा, तो मैं ऐसे काट सकता हूँ ना 9 को, ठीक है। ऊपर भी आपको बताया था कॉन्सेप्ट्स में, तो 8 2 का ये आएगा 16,
9 2 का 18, 3 9 का 27 और ये 39। ये इनकी प्रोपोर्शंस है। इन सभी का सम मेरा अगर 12,000 के बराबर है, ठीक है, तो बी और सी का डिफरेंस पता करना है, तो इन सभी का सम मैं कैसे फाइंड करूँगा। मुझे पता है कि 9 के टेबल में आता है, तो 9 3 का 27 होता है, 9 2 का 18 होता है, तो 9 5 का कितना होता है 45। सिंपली ऐड कर देता हूँ। और इसको अगर मैं 40 मान लूँ तो 56, और एक कम कर दूँ तो 55। ठीक है, मतलब मेरी 100 की वैल्यू दी है, बट मुझे यहाँ पे 12,000 चाहिए क्यों। मुझे पता है ना कि इन दोनों का डिफरेंस करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है। 100 की वैल्यू है मेरी 12,000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 120। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 एंड 2 21। 21 की वैल्यू मुझे 120 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो वही 120 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पता है 24 आता है, और 120 अगर बीच में ऐड कर दूँ तो 0 2 5 2 2520। कैलकुलेशन कैसे की वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आप समझे कि मुझे पता था ए बी सी डी को मैंने इन रेशियोस में डिवाइड किया हुआ है, इन ए बी सी डी का सम भी इसके बराबर है। मुझे निकालना है बी और डी में कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले मुझे ए बी सी डी इंडिविजुअली इनकी सैलरी निकालनी पड़ेगी, मतलब कि वो कैसे किया मैंने। पहले मैंने इनका रेशो निकाला, 16 18 27 और 39, ये निकल गया। अभी मुझे पता था कि इन सभी का सम किसके बराबर है 100 के, तो एक का मतलब 120 के बराबर है। इन दोनों में डिफरेंस 21 का है, तो 21 को मैंने 120 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2520 आ गया। और इसको मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, 21 को मैंने 20 + 1 मान लिया, 20 को मैंने 120 से, तो 12 2 का 24 होता है, तो 0 लगा दिया तो 24 आ गया, और 120 तो प्लस कर दिए तो ठीक है, इजी था। अच्छा, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आएगा। कंसेप्ट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपको बेसिक तो पता ही होगा। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर वो कहे ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर बी बढ़ रहा है तो ए भी बढ़ रहा है, और ए इक्वल टू, अगर इसको इक्वल करना है तो कोई कांस्टेंट होगा बीच में, कोई भी ऐसे कांस्टेंट वैल्यू होगी। और अगर वो कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी का क्या मतलब होता है, अगर बी बढ़ेगा, ठीक है, बी की वैल्यू बढ़ेगी तो सामने दिख रहा है ए की वैल्यू घटेगी, और एक अगर इसको इक्वल टू में लाना है तो ए इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा के और बी। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट इज when x इक्वल टू पेन देन बाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x + 3। हमें दिया हुआ है कि बाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x + 3 के बराबर है। ठीक है, अगर x मेरा 1 होता है, मतलब बाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ x + 3, जब बाई मेरा 1 हो, x मेरा 1 होता है एंड बाई 8 होता है, तो मेरा कांस्टेंट यहाँ से निकल गया ना। बाई की वैल्यू 8 दी है, x की वैल्यू 1 दी है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 अपॉन तो k 2 आएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, बाई इज इक्वल टू, मतलब ये दो वैल्यूज़ जो हमें दी होती है ना, ये हमें k निकालने के लिए दी होती है क्वेश्चन में, कि जिससे हम हमारी इक्वेशन बन जाए। तो बाई किसके बराबर हो गया, 2x + 3 के बराबर हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, व्हेन z इक्वल टू 6 देन x इज इन्वर्सली, तो x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है z के। अभी x किसके बराबर आएगा, k इंटू जेड के। तो x की वैल्यू इन्होंने दी है हमें 2 है और z 6 है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, ये 6 है, ये 2 है, k 12 आ जाएगा। तो मतलब दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 12 अपॉन जेड। फाइंड द रिलेशन बिटवीन बाई एंड जेड। तो बाई और जेड में हमें रिलेशन फाइंड करना है। मैं अगर x की पुट कर दूँ सीधा ये, तो बाई इक्वल टू 2 इंटू 12 अपॉन जेड + 3। ठीक है, जेड को मैं ऐसे डाल देता हूँ। तो अच्छा इन्होंने ऐसा नहीं दिया, जेड को सीधा बाई से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो मैं बाई को बीच में ले आता हूँ, बाई इक्वल टू 24 अपॉन जेड + 6। समझ गए, तो बाई -6 आएगा इंटू जेड इज इक्वल टू 24। मेरा ऐसा कोई है क्वेश्चन, तो ये रहा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पता होना चाहिए। वैल्यूज़ हमें बनाने के लिए इन्होंने दी है, जैसे x1 है और बाई 8 है, ये हमें कांस्टेंट निकालने के लिए दिया होता है। यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं
अगर इन्होंने रिलेशन पूछा है तो हम पुट कर देंगे और आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 9, 15 एंड 10। तो पी क्यू आर इनकी इनकम कितनी है, 9, 15 एंड 10 की रेशियो में है, एंड देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 10, 15 एंड 12। तो सेविंग कितने है, ये अगर इनकम है तो ये सेविंग है 10, 15 एंड 12। आर स्पेंड कर रहा है 60% का, मतलब आर अगर स्पेंड, इनकम किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मेरा इनकम को अगर मैं 100% मानूँ, एक्सपेंडिचर मतलब वो स्पेंड कर रहा है, तो 60% स्पेंड कर रहा है, तो सेविंग कितनी हुई 40%। इसका मतलब 40% इन्होंने किसके बराबर दिया, 12 के बराबर। तो 12 अगर मेरा 40% है, इसका मैं 100% निकालूंगा तो वो आर की वो निकल जाएगी ना इनकम। तो 12 अगर 40% है तो एक मेरा कितना होगा 40/12, और इसका 100% किसका होगा, कितना होगा 40/12 इंटू, अरे यार मुझे ये निकालना था, सॉरी। तो उन्होंने 40% किसके बराबर दिया है, 12 के बराबर दिया है। 1% किसके बराबर आएगा, 12/40 के, और 100% निकालना है तो 12/40 इंटू 100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 4 3 का, तो मतलब 100% किसके बराबर आ गया, 30 के बराबर आ गया। इनकम मेरी कितनी होनी चाहिए 30, यहाँ पे 10 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये सभी प्रोपोर्शन रेशो में है, तो मतलब यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकी इनकम निकल गई। 9 3 का कितना होता है 27, 15 3 का कितना होता है तो 45, 10 3 का 30। इनमें से माइनस करूँगा मेरी एक्सपेंडिचर की रेशो निकल जाएगी। 27 में से 17 10 निकालेंगे, 17 17 पहले है तो ये या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। 45 में से 15 निकालेंगे तो 30, सेकंड में 30 ये दिखा तो टिक इसको मार दो, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब एक टर्म ये दी है, दूसरी टर्म ये दी है, ये दी है, तीसरी टर्म ये दी है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और इससे डिवाइड कर दूंगा, तो ये किसके बराबर होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू ए स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू। इसको निकालने के लिए आपको इसके आइडेंटिटीज़ का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए आपको बता ही देता हूँ। तो आइडेंटिटीज़ क्या है, मुझे पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। ठीक है, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर। और ए क्यू माइनस बी क्यू किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। ये आपको आइडेंटिटीज याद करनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका आइडेंटिटीज तो आपको पता ही होंगी ना, ए स्क्र माइनस बी स्क्र और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं अगर इसमें पुट कर दूँ ए, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। ठीक है, और ये आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। समझ गए, ये कर रहा हूँ मैं, ए माइनस बी इसको पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, पीछे क्या बचा ये और यहाँ पे ये सी इसका आंसर आ गया। ठीक है, इतना टाइम इसको नहीं लगेगा, अगर आपको आइडेंटिटीज़ पता होगी तो आपको पेन नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दिमाग में ही हो जाने चाहिए, ये इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, द कंसनट्रेशन ऑफ 3 बाइंड्स ए बी सी आर, ए बी सी 3 बाइंड्स हैं, इनकी कंसनट्रेशन मतलब अल्कोहल बाइंड में क्या होता है कि अल्कोहल की कंसनट्रेशन होती है अलग अलग, जैसे रम में 52%, वो छोड़ो इसको, चलो। तो ए में अगर मेरी 10% अल्कोहल है, बी में 20% है, इसमें 30% है। ठीक है, इनको मैं 2:3:x के फॉर्म में अगर मिक्स करूं तो मेरा 23% का रिजल्ट बनता है। तो इजी है, 10 इंटू 2 कितना आएगा 20%। तो परसेंट हटा देता हूँ, ऐसे ही रेशो में आएगा ना सब कुछ। तो 20 प्लस 60 प्लस 30x किसके बराबर आएगा, ये 23 इंटू इन सभी के सब बराबर ही तो आएगा, तो 5 + x। ठीक है,
तो 80 + 30x इज इक्वल टू 23/5 का कितना, इसको मैं कैसे निकालूंगा? अगर मेरे को 23 का टेबल नहीं आता तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, 230 को अगर सीधा 2 से डिवाइड करूँ तब भी निकल सकता है। ठीक है, तो मेरा ये आएगा 115 + 23x, इससे माइनस करूँगा 7x, इससे माइनस करूँगा तो 35, x की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी, और पूछा भी x है तो ये 5। ठीक है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन था कि 10% इसमें है, 20% इसमें, इसमें हम 2:3 की फॉर्म में मैं इसको मिक्स करता हूँ तो मेरा 23% रिजल्ट बनता है। तो 23% जो रिजल्ट बना वो 5 + x से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसी रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 23% बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। when p is subtracted from each of the number 8, 6, 2, 9, the numbers so obtained in the order are in proportion। ठीक है, what is the mean proportion between 3p। अच्छा, तो हमें इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। आंसर जो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं तो वो यहाँ पे इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ से p निकालना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है कि 8 - p और 6 - p, ठीक है, ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ये सारे नंबर प्रोपोर्शन में है अगर हम p इन सभी से सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो जैसे ये, तो अभी ऐसे हो गया, अभी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 - 8p - 9p + p²। ठीक है, और ये आएगा 12 - 6p - 2p + p²। ओके, तो ये 8p है और ये 6 और 2, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9p बचा यहाँ पे, और p² कैंसिल हो जाएगा, तो ये 60 = 9p, यहाँ पे पॉजिटिव चला जाएगा तो 9p, और p हमारा कितना आया 60/9। ठीक है, तो अभी हमें इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन हमें पता है ना इसका क्या है, 3p - 6 × 9p - 4, समझ गए, √ तो p की जगह ये पुट कर देंगे, 3 × 60/9 - 6 एंड 9 × 60/9 - 4, और ये √ तो ये 3 और ये आएगा अपना 3 20 का, तो ये √14 इंटू 9 से 9 कैंसिल, 60 से 4 निकाले 56, तो इसका तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 7, और 56 को कैसे लिख सकता हूँ, 7 × 8। मुझे यहाँ दिख रहा है ये 7 आएगा, ये 16 है तो 4 का स्क्वायर आएगा तो √ कैंसिल, 28 इसका आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 3:5। Find how many new boys may be allowed to the school if 18 new girls are admitted so that the ratio of boys to girls changes to 2:3। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है कि स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो 3:5 है, 18 नई लड़कियां आती हैं, तो वो कह रहे हैं कितने हम लड़के ऐड करें कि जो स्कूल बच्चों की रेशियो है वो 2:3 हो जाए। तो अगर 720 टोटल बच्चे हैं तो 8 मतलब 3 + 4, तो ये 3 बॉयज़ हैं 5 गर्ल्स हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हुए 8। ठीक है, तो मतलब एक का आएगा अपना 90, तो टोटल गर्ल्स कितने बॉयज़ कितने आएंगे, 3 × 90 मतलब 270, और बॉयज़ गर्ल्स कितने आएंगे 5 × 90 तो 450। उन्होंने कहा है कि अगर इसमें मैं 18 ऐड करूँ तो ये 468 आएगा, और इसमें अगर मैं मान लूँ x ऐड करता हूँ तो इन दोनों की रेशो क्या आती है 2:3। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 270 + x अपॉन 468 इज इक्वल टू 2/3। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 0 को 0, 3 7 को 21, 3 2 का 6 8 10 + 3x इज इक्वल टू 4 8 का 16, 6 2 6 का 12, 1 13, 2 4 का 8 1 9, तो 3 इज इक्वल टू 6 2 1। तो x कितना आएगा, 126 में से 3 डिवाइड करेंगे तो ये अपना आएगा 4 एंड 2, तो 42 है यहाँ पे, 42 आंसर आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। 4 numbers are in the ratio of 1:2:3:5, 2 times their sum is 44। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स obtained by subtracting 3 from cubes of each number। ठीक है, 4 नंबर हैं, 1 2 3 और 5, इन रेशो में है। वो कह रहे हैं कि इसको इनकी रेशो को अगर मैं 2 टाइम करूँ ना तो ये 44 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि टोटल सम कितना हुआ। अगर इन सभी का सम अगर 22 होगा तो तभी तो 2 टाइम करके 44 आएगा। इसका मतलब इन सभी नंबर्स का सम कितना आएगा, 22 ओरिजिनल नंबर्स का। तो 22 इनका सम कितना है, 1 2 3 3 6 6 5 11, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेगा ना, इनको 2 से सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ओरिजिनल नंबर हुए 2 4 6 और 10। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर इनका क्यूब करके मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 3 तो रेशो कितनी आएगी। तो करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 माइनस 3 कितना आएगा, 5। तो 5 पहले देखो किस में है, सिर्फ इसी में है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, क्लैरिफाई करने के लिए आगे करते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 64 में से 3 करेंगे तो 61। तो 61 मतलब यही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 35। थर्ड प्रोपोर्शनल मुझे पता है ना, 35 इंटू 35 अपॉन 25, यही आएगा ना, 20 स्क्वायर अपॉन ए होता है, तो यही होगा। अच्छा, तो ये 5 से जाएगा, ये 7, ये 5 से 7, 7 7 का 49, तो 49 ऑप्शन है। कह रहे हैं राधिका ओन्स 2 डॉग्स 3 रैबिट 4 पैरट्स एज पेट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रैबिट्स टू द टोटल नंबर ऑफ राधिका। अच्छा, हमें रैबिट अपॉन टोटल पेट्स निकालना है। टोटल पेट्स कितने हैं, 5 5 4 9, और रैबिट कितने हैं, तो 3/9 मतलब 1/3, 1:3 है कहीं पे, तो सी आंसर है। वो कह रहा है A/B, B/C, ठीक है, ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, एंड B इज इक्वल टू 96, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ A एंड C। ठीक है, तो A अपॉन 96 इज इक्वल टू 96 अपॉन C। हमें A और C निकालना है। प्रोपोर्शन के लिए क्या होगा कि लगा A को उतने टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर मैं A को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये भी A/4, तो यहाँ पे भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो, प्रोपोर्शन के लिए। तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है कि यहाँ पे 96 से ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करके 96 बन जाए, और ऐसा C यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं 96 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर बन जाए, एग्जैक्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो। ठीक है, तो अगर मैं 16 लूँ ऊपर और 96, तो मुझे पता है 16 8 का 1/8 हो गया। और अगर मैं इसको 100 लूँ तो 800, 800 के करीब तो है नहीं वैल्यू, तो ये नहीं होगा। अगर मैं इसको 24 लूँ तो 24 3 का 24 4 का 96 आएगा, और 100 400। ठीक है, तो इसको मैं देखो 24 अपॉन 96 लूँ तो 24 इंटू 4 करूँगा 96 आएगा। इसको अगर मैं 100 मान लूँ तो 400। ठीक है, और -4 है, तो 4 इंटू 4 कितना होगा, 16। 400 में से 16 निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 8, तो 384, यहाँ पे 374 है, तो ये भी नहीं होगा। 48 का दुगना होता है 96, और 96 का दुगना 180 के करीब आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन यही होगा। तो करके देख लेते हैं। 32/96, 32 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 96 आएगा। मैं कैसे कर पा रहा हूँ, 30 को 3 से करूँ तो 90 आएगा, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 इंटू 3 6। ठीक है, और 96 को 3 से करूँ तो कितना आता है, 100 से करूँ तो 300, और 4 इंटू 3 माइनस करूँ तो 12 माइनस तो 288 ही तो आएगा, तो यही ऑप्शन है। ठीक है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर 8 12 एंड 14। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो 12 इंटू 14 अपॉन 8। 8 ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो, और ये 7 21 21 इसका आंसर। द मीन प्रोपोर्शनल, तो इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मुझे पता है कि A+B का क्यूब है, तो ये A+B की पावर 4 आ जाएगी, और ये A-B की पावर 4 आ जाएगी अंडर रूट में। तो इसको निकालना कोई मुश्किल तो है नहीं। अगर A की पावर 4 मैं अंडर रूट में कर रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, A की पावर स्केयर, तो 2 से स्केयर कैंसिल तो A स्केयर आ जाएगा। तो ऐसे ही A+B का होल स्केयर और A-B का होल स्केयर, तो कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, ए इसका ऑप्शन है। द सीट्स ऑफ मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन अ स्कूल आर इन द रेशो ऑफ 6 रेशो। अच्छा, मैथ इंग्लिश और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट हैं जिसकी सीट्स हैं 4 6 4 और 7। ठीक है, इफ दीज सीट्स आर इंक्रीज बाई 20%, 40% और 60% रिस्पेक्टिवली, द रेशो ऑफ इंक्रीज सीट्स इज। ठीक है, तो 20 40 और 60 है ना, इजी करने के लिए मैं 60 ले लेता हूँ, इसको 40 इसको 70, इसमें 20% ऐड करना है। इस 60 का 10% कितना होता है, 6, तो 20% कितना होगा, 12, तो ये आएगा अपना 72।
40 का 10% कितना होता है 4, तो 4 इंटू 4 का 16 ऐड करेंगे तो 56, और इसमें 6 इंटू 7 का कितना 42, तो 2 112। मुझे दिख रहा है कि ये सारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं। ये 9 का आएगा, ये 8 7 का आएगा, और ये 8, तो इसको कैसे करेंगे, 80 कितना होता है 10 का, 8 10 का, और 32 किसका 4 का, तो 14 आएगा। ठीक है, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है 112, तो 14 आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन अ पार्टी हॉल देर आर पीपल इन, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ पार्टी हॉल देर आर पीपल इन ब्लू एंड रेड ड्रेसेस, ठीक है, ओके। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मैन इन ब्लू टू द नंबर ऑफ वुमेन इन रेड, तो मैन इन ब्लू रेशो वुमेन इन रेड कितना है 3:7। द रेशो ऑफ मैन इन रेड, तो मैन इन रेड रेशो वुमेन इन ब्लू, ये कितना है 2:1। इफ़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू टू द नंबर ऑफ पीपल इन रेड, तो ब्लू रेशो रेड कितना है 35:76, ठीक है, ब्लू टू नंबर ऑफ पीपल इन रेड, ठीक है। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन टू द नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसको मैं x मान लेता हूँ, ये 7x एग्जैक्ट नंबर के लिए, ये 2y होगा, तो ये y होगा। हमें निकालना है कि मैन और वुमेन कितने हैं, ठीक है। तो अपना 3x + 2y ये मेरा किसके बराबर होगा 35 के, ठीक है ना। मैन और रेड रेड, अच्छा ये गलत कर दिया, ब्लू है ना ये भी ब्लू है। इसको मैं कैसे निकालूंगा, मुझे दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लू बंदे कितने हैं 35 हैं, तो ये ब्लू है ये भी ब्लू है, तो 3x + y किसके बराबर है 35 के, और 7x + 2y किसके बराबर है 76 के। यहाँ से मैं x और y निकाल लूँगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल, 2 3 का 6, तो ये -x आ जाएगा, और -x किसके बराबर आ जाएगा -6 में से 1, तो 3 में से 7 में से 41, x मेरा आ गया 41। तो ये क्या कर दिया मैंने, x मेरा 41 ही तो आएगा, अरे नहीं 41 कैसे आएगा, ये 70 भी तो है, ठीक है। तो इसको रब कर दूँ, एक बार फिर से करते हैं। चलो देखो, 2y से 2y कैंसिल, यहाँ पे 6x बचा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, 70, तो यहाँ से 70 माइनस हुआ तो -6, यहाँ पे -x आएगा, तो x कितना आएगा 6, x को 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, y कितना आएगा 18, तो 35 - 18 आएगा। 15 में से 8 निकाले कितने 7, और एक 17, तो y आ गया 17, ठीक है। तो यहाँ से मेरा मैन और वुमेन की निकालनी थी, तो यहाँ से मेरा मैन ये और ये, तो मैन कितने आ गए 3x + 2y, और वुमेन कितना आ गया 7x + y, ठीक है। तो मैं x यहाँ पे पुट कर दूंगा, 2 6 का कितना 18 प्लस 7 17 का कितना आता है 17 7 का आता है, करके देखते हैं, 7 7 का 49, तो 9 इधर 4, 7 1 का 7 4 11, 119, और इसका रेशो कितना आएगा 7 6 का 42 प्लस 17 9 59 रेशो 9 8 7 1 3 137, ये किससे कैंसिल हो रहा है किसी के टेबल में आता है ये कि नहीं, ये मेरा 59 है, तो 59 तो किसी के टेबल में आता ही नहीं है, और यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, अरे यार ये 7y थोड़ी था, ये तो 2y था, लिखने में गलती करती, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे 59 दिख रहा है ना, तो ऑप्शन तो यही होगा,
ठीक है, बट मैंने गड़बड़ यहाँ पे लिखने में क्या कर दी कि 3x + 2y आता है, तो y मेरा 3x कितना 18 और 17 34, तो 4 8 12 और ये 52/59, ये इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सी कैलकुलेटिव है और मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, बाकी ये इजी क्वेश्चन है। चलिए, A, B and C spent 80%, 85% and 75% of their income respectively. If this saving are, ठीक है, A, B और C इनकी जो इनकम जो स्पेंड करते हैं ना, तो 80% है, 85% है, 75% है। इफ़ देयर सेविंग्स आर इन रेशो 8:9:20, ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी, ए और सी के डिफरेंस बताया है 18,000, देन द इनकम ऑफ बी इज़, ठीक है। मुझे पता है कि इनकम किसके बराबर होता था, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मेरी यहाँ पे एक्सपेंडिचर ए 80 कर रहा है 100 के वे, तो सेविंग कितनी हुई 20, ठीक है ना। तो ये 8 किसके बराबर है, 20 के बराबर है, और ये इनकम पे बता रहा है, तो मतलब अगर 20 के बराबर 20% मेरा 8 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 8/5 × 100, तो ये 20, ये 5 का, तो ये 40, ठीक है। 40 मेरी इनकम हुई, ये एक्सपेंडिचर है, तो इसका कितना हुआ, ये 15% के बराबर है। तो इसको मैं आसानी से कैसे निकालूंगा, ऐसे कैलकुलेटिव हो जाएगा। सीधा मैं कैसे करूँगा, मुझे पता है कि यहाँ पे 20% सेविंग है, तो 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के। तो अगर 1 मेरा 8 के बराबर है, तो 5 मेरा किसके बराबर हुआ, 40। यही तो इनकम है, ये सेविंग है, और 4 मेरा यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 15% है, तो 3/20 आएगा ना। तो 3 अगर ये इंटू 3 करेंगे, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये 60 मेरी आ गई इसकी इनकम, और ये 20% है, तो यहाँ पे 1/5, अरे नहीं, ऊपर है ना 25% है, तो 1/4, अगर 1 मेरा 20 के बराबर है, तो ये 80 के बराबर है, ठीक है। इन्होंने मेरे को इन दोनों का डिफरेंस दिया है, तो 40 का डिफरेंस मेरे को दिया है 18,000, और मेरे को 60 का पूछ रहे हैं, तो इसका 20 का कितना होगा 9,000, तो मतलब 60 का कितना होगा 27,000। इजी क्वेश्चन था, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द रेशियोज ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर 3:4 एंड 5:6। इज देयर टोटल इनकम फॉर प्रेजेंट ईयर इस इतना है, देन द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर वाज, ठीक है। वो कह रहा है कि लास्ट ईयर ए और बी की जो इनकम थी ना, वो 4:3 में थी, और इन्होंने इंडिविजुअल वो भी दिया है रेशो, कि ए की जो लास्ट ईयर इनकम थी वो 3 थी, तो इस साल 4 है, और इसकी अगर लास्ट ईयर 5 थी, तो इस साल 6 है, ठीक है। तो मुझे इसके इक्वल करना पड़ेगा। इसको इक्वल करने के लिए मुझे दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इन्होंने क्या दिया है कि ए और बी की इनकम, पहले क्वेश्चन समझ लो कि ए और बी की इनकम इन्होंने दी है मेरे को, लास्ट ईयर थी ये, तो ये लास्ट ईयर कितनी थी 4:3। इस बार लास्ट ईयर और न्यू ईयर की जो इनकम है ना, वो 3:4 है, इसकी 5:6 है, तो मुझे लास्ट ईयर के इक्वल करना पड़ेगा ना इसको, समझ गए। तो इसको करने के लिए क्या, इसको 4 लाना पड़ेगा, तो 4/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 4/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 3 लाने के लिए क्या करूँगा, 3/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको भी 3/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 4:16/3, और ये कितना आएगा 3:18/5, समझ गए। अभी उन्होंने मुझे क्या पूछा है कि इनकी जो लास्ट ईयर इनकम थी ना, देखो इनकी जो प्रेजेंट ईयर में इनकम का सम है ना, वो 8 लाख, तो इन दोनों का सम है 8,04,000, तो इनका सम कर लेता हूँ मैं। 16/3 + 18/5 इज इक्वल टू 8.04 लाख है, तो 5 6 16 का कितना होता है, मुझे पता 5 15 का 75 होता है, 5 16 का 80, और 3 18 का कितना होता है, 8 3 का 24, तो 54/15 8.04 के बराबर है। और मेरा अगर इसको मैं करूँ
ये थोड़ा भी कैलकुलेटिव हो गया, वैल्यू भी बहुत पास पास दी है, तो मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो 54/80 कितना होता है? 134/15। ठीक है, मुझे पता है कि इसकी इतनी दी है वैल्यू, मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बी की लास्ट ईयर की इनकम निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 8.04 इंटू 15 अपॉन 134, ये 1 की वैल्यू है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 134, तो इसको तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 15/4 का कितना होता है? 60। तो 60 और 15/8 का कितना होता है? 15/8 का होता है 90, 90 और 30 120। तो 120.6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 3 से। 3 6 का 18, 3 2 का 6 और 3 1 का 3। 361.8 को डिवाइड करिए 134 से, तो 2 का 8 6 268, 11 में से 3 निकाल ले, 16 में से 15 में से 6 निकाल लेंगे तो 93.8। तो 2 तो आ ही रहा है सब में, पॉइंट आएगा तो 938। अब 134 को 13 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो 134 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा? 7 4 का 28, 7 3 का 21 और 22 23, 7 1 का 7 और 938 ही आएगा। तो 2.7 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 2.7। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था। और क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। उन्होंने कहा है कि ए और बी की जो लास्ट ईयर इनकम थी वो 4:3 थी, और हमें उनकी प्रेजेंट, और अगर अभी उनका प्रेजेंट इंडिविजुअल रेशो देखें तो 4:3 के फॉर्म में था, ये 3:4 था, और ये था 5:3। ठीक है, 3:4 और 5:6। अभी हमने इनकी, इसकी और इसकी हमने लास्ट इंडिविजुअल इनकम बनानी थी, तभी इन दोनों को सम करके, मतलब तभी इनके फ्यूचर वैल्यूज़ का जो सम करके 8.04 आता। तो ऐसे हमने कैलकुलेट किया, इसको इजी था, एक बार आप फिर से देख लें। इन एन ऑफिस विद 40 ऑफिसर, द एवरेज सैलरी ऑफ क्लास ए, क्लास बी, सी इज़ 600, 750 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ क्लास ए, बी, सी ऑफिसर इन द ऑफिस आर इन द रेशो ऑफ 5 4 1 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, ऑल द 40 ऑफ देम टेकन टुगेदर। ठीक है, ऑफिस में टोटल 4 ऑफिसर हैं जिनकी डिफरेंट क्लासेस हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए वाले की जो पर डे सैलरी है ना वो 600 है, इसकी 750 है, और इसकी 1000 है। और इनकी रेशो जो है ना पूरी, तो वो 5:1 4:1 में है। अभी हमें इनकी मंथली एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, तो मुझे पता है एक मंथ में 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी टोटल एवरेज सैलरी फाइंड करके 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मंथली निकल जाएगी। तो करते हैं, 5 × 600, ये कितना आ गया? 3000। ठीक है, ये 4 4.5 75 × 4 का कितना होता है? 300, तो ये भी 3000, और ये 1000, टोटल कितनी आ गई? 7000। 7000 किस पे है? 5 4 10 पे। तो मतलब एक दिन की इनकी सैलरी कितनी आई एवरेज? शायद 700। तो 30 दिन की कितनी आएगी? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि यहाँ पे तो 40 ऑफिसर था, इसने रेशो में ये 10 कर दिया, तो ऐसा है कि अगर मैं इसको इक्वल करना चाहूँ तो मुझे पता है कि ये 10 है, तो 40 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 4 आएगा, मतलब इन सभी को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी को। एवरेज सैलरी जो मेरी आई तो वो 4 पे आई, कितने पे आएगी? 40 पे आएगी, तो मुझे 40 पे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल और 4 से 4, तो हिसाब तो वहीं पे आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ़ 28 98 98, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। फोर्थ का क्वेश्चन है, मुझे पता है 98² अपॉन 28, तो ये वैल्यू है। मुझे 7 से अगर मैं यहाँ इसको डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना है? 14, ये 49 आएगा।
तो 7 से करूँ ये 2, ये 7 और ये 49। 49 इंटू 7 का कितना होता है, मुझे पता है 7 का क्यूब 343 होता है, तो 343 इसका आंसर है। ठीक है। 3 numbers are in the ratio of 4/5, 5/6, 9/10. The difference between the smallest and greatest number is 12. Find the number which is neither the smallest nor the greatest. ठीक है, 3 नंबर की रेशियो मुझे दी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का जो डिफरेंस है ना वो 12 दिया है, तो मुझे मिडिल वाला नंबर ढूंढना है, ना ही जो छोटा है ना ही बड़ा है। तो सबसे पहले इनकी रेशियो जो दी है उसको मैं एलसीएम से प्रॉपर एक इंटीजर वैल्यू बना दूं, तो मुझे पता है इनका एलसीएम कितना है 30, तो मैं इसको भी इन सभी को 30 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 6 का 30 आता है, तो ये 24, ये 6 5 का तो ये 25 और 9 3 का ये 27। इन दोनों का जो डिफरेंस है 3 की वैल्यू मुझे दी है 12 के बराबर, मतलब इंटू 4, तो ये 25 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो 25 इंटू 4 कितना होता है 100, तो ये 100 वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लोएस्ट रेशो। तो लोएस्ट रेशो के लिए ये कितना है 8/19, ये है 17/38, ये है 15/38 और ये 13/19। तो मुझे देखना है कि इनमें से छोटा, अच्छा जैसे अभी A2 का कितना होता है 16, ठीक है, A2 का 16 होता है और मैं बीच में 3 ऐड कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में, 8/8 इंटू 2+3 ऐसा आएगा। 17 2 का 34 होता है, तो मुझे पता है कि 17 इंटू 2+4 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 15 इंटू 2+8 कर रहा हूँ, और यहाँ पे 13 इंटू, तो ये तो 13 से भी कम है, इंटू 2 से भी कम है ये तो होगा नहीं। अभी यहाँ पे मैं रेशो में सबसे बड़ा ऐड कर रहा हूँ ना जिसको, वो वैल्यू आएगी। यहाँ पे 8 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 ऐड कर रहा हूँ, तो ये 8 आएगा यहाँ पे। तो 15:38 इज़ द लोएस्ट रेशो है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। चलो, और न्यूमिनेटर छोटा था। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8 32 एंड, अच्छा तो 32 इंटू 13/8, 8 4 का और 13 4 का हमने पता ही है 52 होता है। चलिए, तो इसका हमने मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन किस किस में, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। तो मीन निकालने के लिए पता है ना हमें, ये हमने शायद पहले निकाल दिया यार। तो a+b का पावर 4 है और ये a-b की पावर 4 है, अंडर रूट है, तो a+b का स्क्वायर और a-b का स्क्वायर। ये नहीं है, ये है कहाँ पे वो, अरे तो ये ऐसा करो, ये वैल्यू है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ही नहीं था, इसकी आंसर आता a+b का स्क्वायर, a-b का स्क्वायर। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ और बॉयज़ प्लस गर्ल्स की जो रेशियो दी है वो 7:17 दी है। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, तो अगर मेरे नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 1099 है, तो पूछ रहा है गर्ल्स कितनी है। ठीक है, तो मुझे पता 17 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 7 + 10, क्योंकि 7 यहाँ पे बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं। तो अगर 7 की वैल्यू मेरी 1099 दी है, तो 10 की वैल्यू निकालनी है, तो ईजी है कि 7 की वैल्यू 1099 दी है, तो 10 की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी होगी ये 119/7 इंटू 10। अब ये 7 1 का 7 3 39, तो 5 का 35 और 49 159, तो 1590 है यहाँ पे। अरे 7 है यार, 7 7 का 49 आएगा ना, तो 1570 ये रहा। ठीक है, एक बार फिर से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको, डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 1099 था, 7 से डिवाइड किया तो 7 1 का 7, 5 का 35, 49, तो 7 का, तो इंटू 10 करेंगे तो 1570 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 and 3 सो दैट द 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम। एक मिनट, ये ऑप्शन सारे ही गलत हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन से आसान हो जाता।
कह रहा है 2 और 3 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 4 मेरा, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 3 से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये थर्ड प्रोपोर्शन बन जाए, मतलब 2 माइनस एक्स कोई वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 3 माइनस एक्स, ये प्रोपोर्शन में हो। ठीक है, ये मेरी सिचुएशन है। अब एक्स में मैं क्या पुट करूँ कि ये प्रोपोर्शन हो जाए, तो 2 माइनस अगर 1 करूँ तो 1 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 4। ठीक है, तो बन गया मेरा 1:2, तो 1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3x² एंड 4xy इज़ 48। ठीक है, देन फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो कह रहा है कि 3x² अपॉन 4, ये थर्ड प्रोपोर्शनल में है तो ऐसा कंडीशन बनेगी इसकी। ठीक है, मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x से x कैंसिल और ये x से ये x कैंसिल, तो ये क्या बना 3/4y इज इक्वल टू 4y/48। तो बाई स्केयर किसके बराबर बना 3 × 40, ये यहाँ पे चला जाएगा ना और बाई यहाँ पे उतर जाएगा, 4 यहाँ पे उतर जाएगा, तो 48/4 × 4, तो ये 16 है, 16 3 का, तो बाई इज इक्वल टू 3 आएगा ना, 3 स्केयर है तो बाई 3 आएगा, 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट रेशो। मैंने आपको बताया है पहले ही कैसे करना है, 5/6 है, 7/9 है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 11/12 ये भी नहीं है, तो 13/18 है। देखो अगर मैं इसको सभी को 18 बनाने की कोशिश करूँ ना, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से नहीं, अगर मैं इसको 18 सभी को नीचे, ये नहीं आएगा, 11/12 नहीं हो सकता। इसको 18 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 और 2, तो 14/18 होगा। इसको 3 से करना पड़ेगा तो 15/18 होगा, तो 13/18 ही आएगा, 13/18। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 एंड 63, तो मुझे पता है 63 × 63/7 थर्ड प्रोपोर्शनल निकलेगा। 7 9 का, तो 63 × 9 करेंगे तो 630 में से माइनस करेंगे 63, तो 3 7 12 में से 6 निकालेंगे 6, 567, 567। अच्छा, अविनाश मंथली सैलरी इज़ 50,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 18,000। राधा's मंथली सैलरी इज़ 60,000 एंड हर मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 24,000। फाइंड द रेशियो ऑफ राधा सेविंग टू। ठीक, इजी क्वेश्चन है। इनकम दी है, एक्सपेंडिचर दी है, हमें सेविंग का वो निकालना है। तो इसकी 50,000 है, इसकी 60,000 है, इसकी एक्सपेंडिचर 18,000 है, तो माइनस करेंगे 18,000 में से सेविंग, तो 0 0 0, 10 में से 2 32, और इसका 24,000 है तो 36,000 आएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, और ये 4 के टेबल में आएगा तो 8:9। अच्छा, रेशो ऑफ राधा, तो ये राधा थी और ये अविनाश था, तो उल्टा पूछ लिया इन्होंने, राधा टू अविनाश, तो 9:8 आएगा, 9:8। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए वेरीज डायरेक्टली एज b + 18 एंड a इज इक्वल टू 108। डायरेक्टली है ना, तो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, मतलब a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो k × b + 18 आएगा। और दूसरे कंडीशन में क्या दिए, अच्छा, तो a जब मेरा 108 है, b 36 है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है जब b मेरा 68 होगा। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगा, 108 इज इक्वल टू k × 36 + 18, b की जगह 36 + 18 करूँगा, तो 36 + 18 कितना होता है, 8 से 14, 54, तो k की वैल्यू कितनी आई 2, यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा। a की वैल्यू मुझे निकालनी है 2 और b की वैल्यू 68 + 18 है, तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, ये 8 8 16 होता है, 86 × 2, और 2 × 86, तो 2 6 का 12, 172, 172 आया। If the LCM and HCF of two numbers are 12 and 2 respectively, then the find the mean proportional of these number। इजी है, मुझे पता है ना कि दो नंबर का, कोई भी दो नंबर हैं जिनका LCM HCF मुझे पता है, तो वो इसके बराबर होता है।
ए इंटू बी इज इक्वल टू अंडर रूट LCM इंटू HCF, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, LCM HCF चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर मुझे पता है कि इफ़ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज़ 12 एंड 2 है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है इनका। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल कितना आएगा? LCM इंटू HCF, तो LCM कितना है इसका अपना 12 इंटू 2 तो 24 है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 2 का स्केयर है तो 2√6, 2√6 आंसर है। चलिए आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ एजिस पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एज ये आएगा कि इसमें पहले होगा कि उन्होंने कुछ एज दी होगी रेशो में, फिर कहेंगे कि हमने 5 ऐड किया, 5 साल बाद उनकी एज क्या होगी, या 3 साल पहले उनकी एज क्या होगी। तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, ये करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज़ 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, ठीक है। रहीम की जो अभी एज है ना वो 5 गुना है अपनी डॉटर के। 7 years फ्राम नो रहीम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सबिता। तो अगर 7 साल बाद, तो R+7 इज इक्वल टू 3 टाइम डॉटर है तो सबिता इसका नाम है, तो S+7, ठीक है। तो S मेरा कितना है, रहीम की एज निकालनी है प्रेजेंट एज, तो R निकालना है, तो S कितना है R/5, इसमें पुट कर देंगे। R+7 इज इक्वल टू 3 इंटू R/5+7, तो ये कितना आएगा R+7 इज इक्वल टू 3R प्लस ये आएगा 5 7 का, तो 7 इंटू 5, और यहाँ पे 5 तो यहाँ पे भी 5, ठीक है। ये मैंने पूरा कर दिया, तो 5R तो 3R माइनस हो जाएगा 2R, और यहाँ पे 7, ये क्या कर दिया मैंने भाई, अरे ये 3 भी तो है, ठीक है। तो 7 इंटू 5 माइनस तो मतलब 2 इंटू 7 इंटू 5 बचेगा, 2 में 2 कैंसिल, तो R की 35 आ जाएगी, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, अपने हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये 2 कंडीशन जब बन गई तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द करंट एजेस ऑफ सुधीर एंड आशीष आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। सुधीर और आशीष की जो करंट रेशियो है वो है 5:7। 12 years ago the ratio of their ages was 1 and 2. What will be the age of Sudhir after 5 years from now? Okay. मुझे पता है कि प्रेजेंट एज सुधीर और आशीष की कितनी है 5 और 7, तो मैं इसको 5x और 7x मान लेता हूँ कि इनकी एग्जैक्ट जो एज है वो इतनी है। 12 years ago उनकी एज इतनी थी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 5x माइनस 12 अपॉन 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 1/2। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी और मुझे सुधीर की एज निकालनी है। तो सुधीर की एज कितनी है 5x + 5, ये मुझे निकालना है, ठीक है। ये वैल्यू मुझे निकालने के लिए x चाहिए, तो करते हैं 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 7x माइनस 12, तो ये कितना आएगा 3 इज इक्वल टू 12, तो x आएगा 4, सुधीर की एज आएगी 25, तो 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एजेस ऑफ ज्ञानेंद्रा एंड अरविंद आर इन द रेशो ऑफ 6:5, ठीक है। ज्ञानेंद्रा और अरविंद की जो एज है ना वो 6:5 है। ये द सम ऑफ देयर एज इज़ 55x, ठीक है। तो ये 6x है, ये 5x है, इन दोनों का सम कितना है 11x, 55 के बराबर है, मतलब x की वैल्यू कितनी आई 5। तो ज्ञानेंद्रा की एज कितनी हुई अभी, तो ये हुई 6×5 का 30, और अरविंद की होगी 25। उन्होंने कहा है रेशो की निकालनी है 7 साल बाद, तो इसमें 7 ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 37/32, 37/32, तो ये रही 37:32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 3 मेंबर्स इन अ फैमिली, द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज़, तो फादर और मदर की जो एवरेज एज है वो 40 है। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर इज़ 30, ठीक है। तो फादर अपॉन मदर एज यही होगी ना, फादर प्लस मदर अपॉन 2, तो 40 है, तो फादर प्लस मदर कितनी होगी 80 साल के, और फादर प्लस मदर प्लस डॉटर अपॉन 3 इज इक्वल टू 30, तो इन तीनों का सम कितना होगा 90।
मुझे पता है ये दोनों 80 के बराबर है, तो डॉटर कितने साल की होगी? 10 साल की। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मीनू इज़ 38 ईयर ओल्ड, हर डॉटर इज़ 8 ईयर ओल्ड, इन हाउ मैनी ईयर्स विल मीनू बी डबल हर डॉटर्स एज। ठीक है, प्रेजेंटली मीनू और उसकी जो डॉटर है ना वो 38/8 है। कितने साल बाद वह मीनू डबल हो जाएगी? तो डबल के लिए मैं ऑप्शन करता हूँ। सबसे पहले इन दोनों में अगर मैं 20 ऐड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 58। और ये कितना हो जाएगा? 28। ये नहीं होगा। 24। तो 22 दिख रहा है मेरे को। 22 कैसे दिखा? अगर मैं इसमें 22 ऐड करूँगा तो ये 30 हो जाएगा, इसमें 22 ऐड करूँगा तो ये 60 हो जाएगा। तो मदर डॉटर से दुगना तो बड़ी हो गई ना। ठीक है, तो ये आएगा मेरा 22। अ वुमेन इज़ 28 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। ठीक है, इन 3 ईयर्स हर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर सन, द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज। ठीक है, एक जो वुमेन है वो 28 साल बड़ी है उसके सन से। इन 3 ईयर्स हर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ। 3 साल बाद तो वुमेन +3 वो दुगना हो जाएगी सन के एज से। तो ये मेरी दो कंडीशन बन गई। यहाँ से मैं प्रेजेंट एज निकाल लूँगा, आप इसको ट्राई करना। ठीक है, ये दो कंडीशन बन गई। उसने क्या कहा था? वुमन है 28 साल बड़ी है सन से, 3 साल बाद वुमेन की जो एज होगी ना वो सन से डबल हो जाएगी। समझ गए? तो सन की एज 3 साल बाद कितनी होगी? S+3, और वुमेन की W+3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वो कह रहा है मदर टोल्ड हर डॉटर, मदर अपनी बेटी को बता रही है कि 7 साल पहले 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। तो वो कह रही है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ी थी। एंड 3 ईयर्स फ्रॉम नो आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर। ठीक है, तो वो कह रही है मदर अपनी डॉटर को बता रही है कि 7 साल पहले, ठीक है, 7 साल पहले मैं तुम्हारी 7 गुना थी। मतलब अगर मदर 7 थी तो ये 1 थी, इन दोनों की रेशो। और 3 साल बाद मदर 3 गुना हो जाएगी अपनी बेटी के। ठीक है, तो अगर मैं इसको, ये कितनी थी 7 साल पहले? 7x, तो ये x होगा। ठीक है, तो 7x+10, मतलब अगर ये 7 साल पहले 7x थी तो अगर 10 साल बाद ये कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ऐसे होगा। कंडीशन कैसे बनेगी? 7x+10/x+10, ये 3 गुना हो जाएगी तो 3/1। तो 7x+10 = 3x+10, और ये -4x = ये कितना है? 30 है ना ये। तो 30 में से 10 निकलेगा तो 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अच्छा, अभी मेरी प्रेजेंट एज कितनी है मदर की? तो 7x+7 होगी ना। तो 7x+7 प्रेजेंट एज है मदर की, और डॉटर की कितनी है? x+7। तो 7x 35, 35+7 42, और 5×7 12, 42:12। इजी क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 4:3। ठीक है, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशो ऑफ 6:5। फाइंड द रेशोज ऑफ देयर बेसिस। एरिया किसके बराबर होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे पता है A1:A2 किसके बराबर दिया उन्होंने? 4/3 के। तो रेशो में 1/2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ, बेस मुझे ढूंढना है तो इसको मैं B1 लिखता हूँ, इसको B2 लिखता हूँ, एंड इनटू किसके? हाइट। तो हाइट कितने रेशो में है? 6:5 में है। तो B1 B2 यहाँ से निकल जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? 20B2 = 18 B1। तो B2/B1 किसके बराबर आ जाएगा? 18/20। तो ये आएगा 9/10। तो उन्होंने रेशो पूछी है तो B1 B2 उल्टा करना पड़ेगा ना। तो B1/B2 किसके बराबर आ गया? 10/9 के। 10:9 है, ये रहा B। समझ गए? चलो, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि JKSSB, SSC, बैंकिंग एग्ज़ाम्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। आपको क्या करना है, ये PDF ख़त्म करें, उसके बाद आपको PYQ लगाने हैं। जिसका भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं ना, अगर आप SSC का दे रहे हैं तो SSC के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं।
बैंकिंग का कर रहे हैं तो बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, मॉक टेस्ट देने हैं और जेके एसएसबी के। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और प्रैक्टिस भी। चलिए, थैंक यू।